मोस्ट वार वेलकम इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। हम लास्ट डे वोकैब का सेशन कंप्लीट कर रहे थे, जो वोकैब फॉर ऑल एग्जाम, जो सभी एग्जाम के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वोकैब है, आज हम उसी की आगे कड़ी को अपने जोड़ते हुए पढ़ेंगे होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स का हमने यहाँ आपको बताया था, होमोफोन्स का मतलब ये होता है जिसका उच्चारण तो एक समान होता है इंग्लिश में, लेकिन उसके हिंदी के अर्थ में डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, तो इसको कहते हैं होमोफोन्स। अगर आपने ये समझ लेना, आज हमारी वोकैब की 17वें नंबर की क्लास है। अगर आपने इससे पहले अगर लास्ट की वीडियो मिस की है तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे वोकैब बाई राज, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से समझ लें केवल 5 से 10 मिनट के बीच का हमारा ये वीडियो होता है। 5 से 10 मिनट की क्लास होती है, जिसमें से हमारा टारगेट ये रहता है आपको 15 to 20% लर्न कराएं ये क्लास से क्लास में। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको 100% जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे आपका एक अलग ही लेवल का जोश होगा, अगर आप हमारे साथ रेगुलर इसी तरह तक लगे रहे होंगे तो चलिए आज की क्लास को हम अपना कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम पढ़ रहे हैं होमोफोन्स के बारे में। चाइल्डिश मतलब होता है बचकानी, और चाइल्ड लाइक मतलब बच्चों जैसा। ये हमारा 16 और 13 में पूछा गया है। चाइल्डिश होता है बचकानी, यानी बच्चों की तरह बातें करने वाला बचकानी, ठीक। चाइल्ड लाइक माने बच्चों जैसा। फिर इसके बाद सेल और सेल मीन्स होता है कोशिका, सेल CELL सेल मीन्स कोशिका, और सेल SELL इसका मतलब होता है बेचना। ये हमारा 13, 5 और 8 ये हमारा 3 बार पूछा गया है, तो ये वर्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइट मीन्स कहना, और साइट मीन्स जगह या फिर दृश्य। साइट मीन्स होता है कहना, और साइट मीन्स होता है जगह या फिर दृश्य। ये हमारा 12 और 10 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है डोज, DOSE डोज मीन्स होता है खुराक या फिर डोज। DOZE इसका मतलब होता है ऊँघना या फिर ऊँघाना, डोज। DOSE इसका मतलब होता है खुराक, डोज। DOZE इसका मतलब होता है ऊँघना या फिर ऊँघाना। डिसेंट मीन्स होता है सुंदर। DECENT डिसेंट मीन्स होता है सुंदर, और डिसेंट डिसेंट मीन्स होता है असहमति। डिसेंट असहमत। डिसेंट डिसेंट मीन्स होता है सुंदर। इसके बाद इलिजिबल, आपके लिए ये जो इलिजिबल वर्ड्स हमारा यहाँ पर लिखा है, आपके लिए ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं, क्योंकि ये समझ लेना ये हमारे यहाँ से 1 वर्ड बनता है, इसके बाद होमोफोन में ये पूछ लिए जाते हैं। ये हमारे 1 वर्ड भी होता है, और होमोफोन में आपसे ये वर्ड्स पूछ दिए जाते हैं। तो आपको ये दोनों वर्ड्स में अंतर आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों वर्ड्स में अंतर क्या होता है। उच्चारण उनका एक जैसा होता है, लेकिन इसके अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। तो देखो इलिजिबल, ELIGIBL इलिजिबल में होता है योग्य। अगर आपसे पूछा जाएगा उसमें 1 वर्ड में, तो फिट टू बी चूजन, ये करीब समझ लेना उसमें 2 से 3 बार पूछा गया है केवल 1 वर्ड में। तो आपको दोनों तरीके से इसमें आपका लाभ है। हम यहाँ से 1 वर्ड से तैयार कर रहे हैं, उसके बाद अपना होमोफोन्स भी हमारा तैयार हो रहे हैं। तो आपको ये समझ लेना फिट टू बी चूजन, इसको कहते हैं इलिजिबल, योग्य जिसको चुना जा सके। अब इसके बाद इलिजिबल, ILLEGIBLE अपठनीय, जिसको पढ़ाना जा सके। दैट इज अनेबल टू रीड, जिसको पढ़ाना जा सके उसको कहते हैं अपठनीय, इलिजिबल। ILLEGIBLE इलिजिबल, और इलिजिबल ELIGIBLE इलिजिबल भी होता है योग, और इलिजिबल भी होता है अपठनीय। दैट इज अनेबल टू रीड, जिसको पढ़ाना जा सके, जिसको किसी के द्वारा पढ़ाना जा सके उसको कहते हैं अपठनीय। ये 1 वर्ड भी हमारा है, और इसके बाद ये होमोफोन तो हमारा है ही। तो आपको ये वर्ड याद रखने। इलिजिबल, देखो हम इसको लर्न कैसे करेंगे। इलिजिबल मीन्स योग्य है। तो देखो इलिजिबल ELIGIBLE, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर केवल 8 अक्षर है। यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9, यहाँ पर देखो अपठनीय बड़ा है तो इसकी मीनिंग भी बड़ी होगी। बस आपको ऐसे याद रखना है, जो हमारा अपठनीय होगा जिसको पढ़ाना जा सके तो उसकी मीनिंग भी बड़ी होगी, और जो योग होगा उसकी मीनिंग छोटी होगी। तो देखो ये हमारा ILLEGIBLE, इसकी मीनिंग बड़ी है, ये होगा हमारा अपठनीय, क्योंकि देखो योग केवल 3 का है, और ये 1 2 3 4 5 ये 5-6 लेटर्स का है। तो आपको ऐसे हम ये बता रहे हैं केवल याद करने का तरीका, कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप अगर इस लेवल से तैयारी करके जाएंगे तो आप 100% वहाँ पर आपसे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। हम दोनों में अंतर बता रहे हैं, अंतर हम कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों में अंतर देखो, इसको भी एलिजिबल कहते हैं, इसको भी एलिजिबल कहते हैं। अब हमने कहा एलिजिबल ELIGIBLE योग, हमारा योग कौन सा होगा, योग वही होगा जिसकी स्पेलिंग में कम लेटर्स होंगे, वो हमारा योग होगा। आपको दोनों में अंतर करना होगा, ठीक। और इसके बाद इलिजिबल मीन अपठनीय, जिसको पढ़ाना जा सके।
तो इसकी मीनिंग भी बड़ी होगी, क्योंकि इसका इसमें लेटेस्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं तो इसकी मीनिंग भी बड़ी होगी। इसमें लेटेस्ट ज़्यादा आ रहे हैं तो इसकी मीनिंग भी बड़ी होगी, हिंदी मीनिंग बड़ी होगी। तो आपको इस तरीके से दोनों में अंतर करना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ समझ लेना हर हाल में आनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। एलिजिबल मीन्स योग कौन सा होगा जिसकी स्पेलिंग छोटी हो गई, तो ELIGIBL एलिजिबल। और एलिजिबल कौन सा होगा, एलिजिबल अपठनीय कौन सा होगा जिसकी स्पेलिंग बड़ी होगी, क्योंकि अपठनीय में ज़्यादा अक्षर आ रहे हैं तो इसमें लेटेस्ट भी ज़्यादा आएंगे, तो ILLEGIBLE। ये दोनों में अंतर है, हमने आपको बताया इसको लर्न कैसे करेंगे। अब इसके बाद फेयर मीन्स होता है उचित, और फेयर FARE फेयर मीन्स होता है किराया। फेयर FAIR फेयर मीन्स होता है उचित, और फेयर FARE फेयर मीन्स होता है किराया। आज की क्लास में हमने साथ साथ 14 वर्ष आपको लर्न कराएं। केवल ये समझना हमारी क्लास अभी केवल 5 से 6 मिनट के बीच की हुई है और हमने केवल 14 वर्ष लर्न कर लिए। तो आपको इसी तरीके हमने लास्ट के वीडियो जितने भी आपको पढ़ाए हैं तो सभी में हमने आपको ये इसी तरीके से वोकैब लर्न कराने की कोशिश की है। और जो वोकैब आपको हमको लगा कि हाँ इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो हमने उसको कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताकर लर्न कराया जिससे आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ कोई भी डर ना रहे, और इसके बाद आप तुरंत वो चीज़ आपके दिमाग में क्लिक हो जाए जैसे ही आए, तो इसके बाद वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना मिले इससे रिलेटेड। जो जैसे चीज़ हमने आपको लर्न कराया है उसी तरीके आपको लर्न करना है। चलिए अब आज की क्लास में इतना ही। देखो चाइल्ड डिस मीन्स होता है बचकानी, चाइल्ड लाइक मीन्स होता है बच्चों जैसा, ये तो एक सिंपल है। सेल और सेल ये भी सिंपल है, सेल मीन्स उसका और सेल मीन्स बेचना। साइट SIT साइट मीन्स जगह या फिर दृश्य, और साइट CIT इसका मतलब कहना। डोज ये भी सिंपल है, डोज मीन्स होता है खुराक, और DOJD इसका मतलब ऊँघना या उगाना। डिसेंट सुंदर, और डिसेंट असहमति। इसके बाद हमने आपको केवल बताया इसमें जो दिया एलिजिबल और एलिजिबल में, केवल आपको ये वर्ड्स ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारा, क्योंकि यहीं से ये समझ लेना 2 से 3 बार वन वर्ड पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आपको इस वर्ड को हमने कहा योग कौन सा होगा, तो योग में देखो 3 अक्षर 4 अक्षर आ रहे हैं तो इसकी मीनिंग भी छोटी होगी, यानी मीनिंग में लेटर्स आ गई वो भी छोटे होंगे। अपठनी में देखो ये बड़ी मीनिंग है, इसकी मीनिंग ये अपठनी बड़ा लिखा है यानी इसमें लेटर्स अच्छा ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसमें भी ज़्यादा स्पेलिंग में लेटर्स आएंगे। आपको इस तरीके से याद करना है कि जब एग्जाम में बैठे पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन उस समय पर आपका दिमाग कैसे आपके साथ बिहेव करता है, आप दिमाग के साथ कैसे बिहेव करते हैं वो चीज़ मैटर करती है। पढ़ते सभी लोग हैं लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड उस समय पर आप अगर इस तरीके से पढ़कर जाएंगे तो आपको 100% वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब ये दोनों शब्द आपके सामने आएंगे तो हमने जो तरीका बताया आप इसी तरीके से अगर आपने याद किया है तो 100% गारंटी हमारी है कि आप इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपने ऐसे ही चले गए तो आपको 100% यहाँ पर कन्फ्यूजन होने वाला है। इस वजह से हम इसको बता रहे हैं कि ऐसे आपको लर्न करना है। एलिजिबल इसमें देखो 7 लेटर है तो इसका अक्षर भी हिंदी में जब इसको लिखेंगे योग तो वो भी छोटा होगा, लेकिन एलिजिबल इसमें लेटर्स भी ज़्यादा है और इसके बाद जब इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये भी बड़ा है। तो आपको वैसे याद करना है, ठीक। अब फेयर मीन्स होता है उचित, फेयर FARE फेयर मीन्स किराया, फेयर FAIR फेयर मीन्स होता है उचित, ठीक। आपको ये चीज़ें, और फेयर मीन्स मेला भी होता है FAIR, ये मेला भी होता है फेयर FAIR, तो यहाँ पर मेला भी होता है मेला भी लिख लेना, मेला भी होता है, ठीक। तो आज की क्लास हमारी केवल ये समझ लेना, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को और भी एडवांस लेवल से लेकर जा सकें। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।